सेठ से लक्ष्मी जी रूठ गईं और जाते जाते बोली, मैं यहां से जा रही हूं, अब मेरी जगह नुकसान आएगा, तैयार रहना। और अगर तुम मुझसे जाते जाते कुछ मांगना चाहते हो तो बोलो। सेठ बहुत समझदार था। उसने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, माता, अगर नुकसान आना है तो आने दीजिए, बस मुझे एक वरदान दीजिए कि मेरे परिवार में हमेशा सुख और शांति बनी रहे। लक्ष्मी जी मुस्कुराईं, तथास्तु कहा और वहां से चली गईं। उस सेठ की 4 बहुएं थीं। कुछ दिनों बाद सबसे छोटी बहू रसोई में खिचड़ी बना रही थी। उसने खिचड़ी में नमक डाला और फिर किसी काम में व्यस्त हो गई। थोड़ी देर बाद दूसरी बहू रसोई में आई। उसने खिचड़ी को बिना चखे ही उसमें और नमक डाल दिया और अपने काम में लग गई। फिर तीसरी बहू आई, उसने भी बिना चखे नमक डाल दिया और चली गई। आखिर में चौथी बहू भी आई, उसने भी यही किया और बिना चखे नमक डालकर अपने काम में लग गई। रात को सबसे पहले सेठ जी खाना खाने बैठे। जैसे ही उन्होंने खिचड़ी का 1 चम्मच मुंह में रखा, उन्हें तुरंत समझ आ गया कि खिचड़ी में बहुत ज्यादा नमक है। उसी पल उन्हें एहसास हुआ कि नुकसान आ चुका है, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। चुपचाप पूरी खिचड़ी खाई और उठकर चले गए। अब खाने की बारी उनके बड़े बेटे की थी। उसने खिचड़ी का एक निवाला लिया और परिवार वालों से पूछा, पिताजी ने खाना खा लिया? उन्होंने कुछ कहा? सबने जवाब दिया, हाँ, पिताजी ने खा लिया, लेकिन कुछ नहीं कहा। बड़े बेटे ने भी बिना कुछ बोले चुपचाप खिचड़ी खाई और चला गया। इसी तरह परिवार के बाकी सदस्य भी एक एक करके आए। हर किसी ने अपने से पहले खाने वालों के बारे में पूछा। जब सबने यही कहा कि किसी ने कुछ नहीं कहा, तो सबने चुपचाप नमकीन खिचड़ी खाई और बिना किसी पर गुस्सा किए, बिना शिकायत किए अपने अपने कमरे में चले गए। रात को जब सेठ जी सो रहे थे तो सपने में नुकसान आया। वो हाथ जोड़कर बोला, भाई, मैं यहां से जा रहा हूं, मैं इस घर में नहीं रह सकता। सेठ जी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? नुकसान बोला, तुम सबने मिलकर 1 किलो नमक खा लिया, पर मजाल है कि किसी ने किसी पर गुस्सा किया हो या किसी को डांटा हो। न कोई चिल्लाया, न कोई नाराज हुआ, सब शांत रहे। जिस परिवार में इतना सुख, शांति, आपसी प्यार और सम्मान हो, वहां मैं नहीं टिक सकता। निष्कर्ष, जिस परिवार में प्यार, शांति, आदर और बड़प्पन होता है, उस परिवार का कोई नुकसान, कोई आपदा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। एक सेठ से लक्ष्मी जी रूठ गईं और जाते जाते बोली, मैं यहां से जा रही हूं, अब मेरी जगह नुकसान आएगा, तैयार रहना। और अगर तुम मुझसे जाते जाते कुछ मांगना चाहते हो तो बोलो। सेठ बहुत समझदार था। उसने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, माता, अगर नुकसान आना है तो आने दीजिए, बस मुझे एक वरदान दीजिए कि मेरे परिवार में हमेशा सुख और शांति बनी रहे। लक्ष्मी जी मुस्कुराईं, तथास्तु कहा और वहां से चली गईं। उस सेठ की 4 बहुएं थीं। कुछ दिनों बाद सबसे छोटी बहू रसोई में खिचड़ी बना रही थी। उसने खिचड़ी में नमक डाला और फिर किसी काम